अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही हैरानकुन होने वाली है, क्योंकि आज जिस बहन की हम स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था तो उनकी माँ ने उनसे कहा था कि एक मुसलमान बनने की बजाय तुम तवाइबी बन जाती। दोस्तों, ये अल्फाज सुनने में जितने खौफनाक हैं, अगर किसी के मुंह पर कहे जाए तो सुनने वाला शर्म से पानी पानी हो जाता, और अगर ये कहने वाली एक माँ हो और सुनने वाली उसकी बेटी। ये कहानी है खलीला लेस्टर की, जो यहूदी से मुसलमान बनी। एक अच्छी खासी जिंदगी गुजार रही थी, सेलिब्रिटी लाइफ स्टाइल था, हर चीज मुयस्सर थी, मगर मुसलमान बनने का फैसला किया तो गोया हर चीज हाथ से फिसलने लगी। इस कड़े वक्त में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जो हिम्मत और ताकत बहन को दी, इसी ने खलीला को इस्लाम पर अभी तक साबित कदम रखा हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इसी तरह के रिवर्ट मुस्लिम की वीडियोस को देखने के शौकीन हैं तो आप हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के रिवर्ट मुस्लिम की वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, खलीला नॉर्थ वेस्ट लंदन में पैदा हुई। उसकी परवरिश ऐसी फैमिली में हुई जिसका ताल्लुक परफॉर्मिंग आर्ट से था। खलीला की फैमिली ने लंदन में बहुत सी थिएटर कंपनियां शुरू की थी और हर कंपनी ही कामयाब थी। खलीला की एक कजन को तो सोई पिक्चर्स ने साइन कर रखा था। खलीला ने बताया कि मेरे इर्द गिर्द का माहौल था, इसलिए मैं भी बहुत छोटी उम्र में स्टेज स्कूल चली गई। शुरू से ही परफॉर्मिंग आर्ट में बहुत अच्छी थी। फिर जब मैं टीन एज में आई तो कुछ सर्किस और बागी हो गई। मुझे लगता था कि मैं किसी और दुनिया की वासी हूँ, मुझे अपने आप को खोजना है। 14 साल की उम्र में मैंने स्कूल और घर छोड़ दिया। मुख्तलिफ किस्म के लोगों से दोस्ताना ताल्लुकात थे। मेरी फैमिली यहूदी थी, हम बिल्कुल मजहबी नहीं थे। मुझे तो इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं थी। मेरे माँ बाप दोनों एग्नोस्टिक थे, वो खुदा को नहीं मानते थे। घर में हम सूअर का गोश्त खाते हुए बड़े हुए। हम क्रिसमस भी मनाते थे। हकीकत में हम यहूदी मजहब का कोई त्योहार नहीं मनाते थे, इसलिए मैंने खुद को कभी यहूदी महसूस किया ही नहीं। अगर कभी किसी को बताती कि मेरा ताल्लुक एक यहूदी खानदान से है तो मुझे इससे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। मेरा यहूदी मजहब पर कोई ईमान नहीं था। मैंने ईसाईयत पर भी गौर किया, मगर इसको भी नहीं समझ सकी। मुझे समझ नहीं आती कि 3 खुदा एक कैसे हो सकते हैं। मेरा एक खुदा पर ईमान था और मैं इसे पुकारती भी थी। मुझे याद है जब हालात बहुत ख़राब थे, जब मेरी एक दोस्त ने खुदकुशी कर ली थी और मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत सी मुश्किलात थी, तो मैं हमेशा खुदा को पुकारती थी, मगर मुझे आइडिया नहीं था कि मैं किसे पुकार रही हूँ। मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में थी और जल्द ही बहुत सी सेलिब्रिटीज से मेरी जान पहचान हो गई। फिर मैं BBC 1 एक्स्ट्रा कैश FM तक जा पहुंची। मैं रेडियो शो में बहुत बड़े प्रेजेंटर थी और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की मेजबानी करती थी। मैं हजारों ऑडियंस के सामने स्टेज पर जाती और यही मेरी कमाई का जरिया था। ये कमाई बहुत कम उम्र से ही शुरू हो गई थी। बाज़ाहिर ये पुरकशिश जिंदगी थी, मगर हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और मैंने जल्द ही इसको छोड़ दिया। मैं परफॉर्मिंग की दुनिया में थी और उन लोगों को मुसलसल अपने सामने देखा जिन्हें आप स्क्रीन पर देखते हैं। उस वक्त इंस्टाग्राम नहीं था, बल्कि वो पापाराजी या टीवी पर इंटरव्यूज का जमाना था। इन सेलिब्रिटीज को देखकर लगता है कि जैसे ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं। इनके पास दौलत कारें हैं, बड़े बड़े घर हैं, ये कामयाब हैं और इनके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद है। मगर मैंने पार्टी के बाद हमेशा देखा कि कैमरे के सामने हंसते मुस्कुराते ज्यादातर चेहरे बहुत दुखी, परेशान और कंफ्यूज रहते हैं। मैं उनसे पूछती कि आप खुश क्यों नहीं, आप तो सब कुछ पा चुके हैं। तो वो कहते कि मुझे लगता है कि मैं सब कुछ पा चुका हूँ और शायद अभी भी मैं दूसरों से पीछे हूँ। इनमें से कोई नहीं समझता कि वो जिंदगी में कामयाब हैं। उन्हें लगता है कि कामयाबी से करीब हैं और वो इसे बस एक और तरह के ज़ाविये से देखते हैं। और मैं उस वक्त सोचती थी कि इससे भी आगे कोई जिंदगी होगी। ये कैसे हो सकता है कि वो लोग जिन्हें हम अपना आइडल मानते हैं, एक झलक के मुंतज़िर रहते हैं, वो अब भी खुश नहीं हैं। और शायद मुझे जल्द ही इसका जवाब भी मिल गया कि कैमरे के सामने के लोग बस अपनी बनावटी शख्सियत बनाते हैं। वो ढोंग करते हैं, अपना किरदार ऐसे पेश करते हैं जैसा लोग उनको देखना चाहते हैं, मगर वो अंदर से खुद को मुकम्मल महसूस नहीं करते। मुझे पार्टी के बाद का वाकया याद है। इतनी बड़े हिप हॉप इंडस्ट्री में वो शख्स एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी था, जो किसी सड़क से गुजर जाए तो लोग खुशी से चीखने लगते हैं, उनके साथ तस्वीर बनाते हैं। एक मर्तबा वो चलते फिरते एक जगह बैठ गए
जैसे बहुत ही टूट चुके थे। उन्हें देखकर लगता था कि वो जिंदगी से हार मान चुके हैं। मेरी उम्र उस वक्त 16 साल थी। मुझे याद है कि वो चीख चीख कर मुझे बता रहे थे कि शैतान ने मुझे घेर रखा है। एक बड़ी उम्र का शख्स जिसे देखकर हम उसकी शख्सियत में खो जाते हैं, वो यहाँ बैठा चीख रहा है और अपना ज़हनी तवाज़ुन खो रहा है। मैंने उस लम्हे को सोचा कि ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए। मैंने उससे राह फरार इख्तियार किया। मुझ पर जाहिर हुआ कि इनके पास टैलेंट है, ये कामयाब हैं, मगर फिर भी अंदर से दुखी हैं और इनके पास इसका कोई हल नहीं। इनका अंदरून अब भी खाली है, जिसे सारी दुनिया की दौलत भी भर नहीं सकती। शायद यही मेरी ज़िंदगी का अहम लम्हा था और इसके फौरी बाद मैंने हकीकत तलाश करने का सफ़र शुरू कर दिया। सलीना ने बताया कि मैं बोल चाल में बहुत माहिर थी। मुझे स्टेज पर मेज़बानी के लिए चुना गया और मेरा अंदाज भी सबसे निराला था। मैं छोटी थी मगर मुझे फौरन काम पर रख लिया गया। शायद मेरे फैमिली बैकग्राउंड और मेरी महारत को देखकर मैं आगे से आगे बढ़ती जा रही थी। मेरे ऊंचे ऊंचे ख्वाब थे। बदलाव की वजह मेरे दादा का इंतकाल भी था, जो उस वक्त हुआ जब मैं 13 साल की थी। ये बड़ा दर्दनाक लम्हा था, क्योंकि जब आपका आखिरत पर ईमान ना हो और कोई मर जाए तो जैसे सब कुछ खत्म हो जाता है। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि कहाँ चले गए। बहुत से ख्यालात आते थे। मैं सोचती थी कि वो बस यहाँ मरकर ख़त्म हो जाने के लिए आए थे। यही वो पहला मौका था जब मैंने गहराई से सोचा, यकीनन मेरी हैसियत इससे बढ़कर होगी। मगर उन दिनों मैं बागी थी, घर छोड़कर यहाँ वहाँ भटक रही थी और अपना करियर बना रही थी। जब मैं बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ थी तो मैंने दोबारा इस पर सोचा और इस बात ने मुझे झंझोड़ा और मुझे एहसास हुआ कि इन चीज़ों से खुशी नहीं मिलती। ज़रूरत किसी न किसी चीज़ की कमी है। फिर मैंने अकीदे पर संजीदगी से गौर शुरू किया। मेरा दिल किसी भी अकीदे से खाली था। मैंने बहुत से मज़हब को परखा, मगर इस्लाम पर कभी गौर नहीं किया, क्योंकि ये मज़हब मुझे बहुत ही अजनबी सा लगता था। मेरी दोस्त थी जिसके साथ मैं रह रही थी। हमारा ताल्लुक बहुत मर्तबा एक ही फील्ड से रहा था। हमने साथ काम किया और वो मुसलमान हो गई थी। मुझे भी ये नहीं मालूम कि वो मुसलमान कैसे हुई। उसने मुझे बताया भी नहीं था कि वो इस्लाम पर गौर कर रही है। एक दिन उसने कहा कि मैं मुसलमान हो गई हूँ, तो मुझे बहुत हैरत हुई। मुझे यकीन ही नहीं था। मैंने सोचा कि तुम अपनी ज़िंदगी ज़ाया करने लगी हो। फिर मैंने देखा कि वो कितनी बदल गई है। मैंने अपनी हकीकत को तलाश करना शुरू किया तो सबसे पहले यहूदियत पर गौर किया। फितरी तौर पर भी मुझे इस पर गौर करना चाहिए था, क्योंकि ये मेरे ख़ानदान का मज़हब था। अगर आप पैदाइशी यहूदी नहीं हैं तो आप इस मज़हब में कभी नहीं आ सकते। और जो लोग खुद को हकीकी यहूदी कहते हैं वो आपको बताएंगे कि आपका यहूदी होना सिर्फ इस तरह मुमकिन है कि आपकी माँ यहूदी हो। ये विरासत ही मज़हब है। इनका अकीदा है कि कोई भी गैर यहूदी नहीं बन सकता और सिर्फ यहूदी ही जन्नत में जाएंगे। तब मैंने सोचा कि इतने बहुत से खूबसूरत कल्चर, इंसानों की नस्लें और दुनिया में इन दौलतमंद लोगों को सिर्फ जहन्नुम में जाने के लिए क्यों बनाया गया। ये बात मेरी समझ में नहीं आती थी। फिर मैंने ईसाईयत पर गौर शुरू किया। मैं नहीं समझ सकी कि 3 खुदा कैसे एक हो सकते हैं। वो मरकर भी कैसे जिंदा हैं। मेरा दिमाग उस तक नहीं पहुंचा। मेरी दोस्त जो मुसलमान हुई थी उसने मुझे समझाना शुरू किया। जिस चीज़ ने मुझे मुतासिर किया वो ये थी कि कोई भी इंसान मुसलमान हो सकता है, चाहे उसका ताल्लुक कहीं से भी हो, चाहे कितने ही गुनाह कर रखे हों। मुझे यकीन हो गया कि ये वो मज़हब है जो आपको जज नहीं करता। जो भी एक खुदा को मानता है वो तमाम पैगंबरों और रसूलों पर ईमान रखता है तो उसको अपने दामन में जगह देता है। मैंने बस सोचा कि यही सच्चा मज़हब है। खलीला ने बताया कि मैंने खुदा को पुकारना जारी रखा। मैं अपनी दोस्त के साथ फजर के लिए भी उठती थी। वो वुज़ू करती, मैं उसके पीछे बस बैठ जाती, अपने हाथ ऊपर उठाती और कहती कि ऐ खुदा, मेहरबानी से अगर इस्लाम सच्चा है तो मुझे हिदायत दे। मैं उससे कोई निशानी मांगती थी, मुझे इशारा चाहिए था। अल्लाह ताला जानता है कि किसी शख्स को किस अंदाज से हिदायत देनी चाहिए। फिर मुझे ख्वाब आया और उसने मुझे इस अंदाज से हिला कर रख दिया। ख्वाब ये था कि किसी जगह मुसलमान होना गैर कानूनी था और मैं मुसलमान हो गई थी और मैं और दूसरे काफ़ी लोग जेल में थे क्योंकि हमने मुसलमान होने का जुर्म किया था। जेल बंदूकों वाले गार्ड से भरी हुई थी। वो बहुत खौफनाक और अंधेरे वाली जगह थी। हर तरफ चूहे थे। अगर किसी को बाहर निकाला जाता तो उसके चलने फिरने के लिए बस एक सहन था और उसके साथ साथ एक जंगला था
जंगले के पीछे बहुत से मुसलमान थे जो वहाँ महफूज थे। गार्ड्स उनको छूते नहीं थे। इनके पास बैनर्स थे जिन पर लिखा था कि मुसलमानों को छुड़ाने के लिए आए हैं। वो चीख चीख कर ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे थे। फिर कुछ लोग फरार होकर वहाँ पहुँच गए। जो वहाँ पहुँच जाता वो आज़ाद हो जाता। मैं सबको छुड़ाने के लिए मंसूबे बनाने लगी। मैंने सबको कहा कि हमें निकलना है, जाहिर करना है कि जैसे हम मुसलमान नहीं हैं। मैं सेहन में आई। गार्ड समझ रहे थे हम मुसलमान नहीं, मगर सोच रहे थे कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने हमारा पीछा किया। मैं बस ये कहती थी कि कोई बात ना करे, उन्हें पता नहीं चल सकता कि हम मुसलमान हैं। और अचानक ही मेरे बराबर में कोई शख्स कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, और गार्ड समझ गया कि हम सब मुसलमान हैं, इसलिए मेरी तरफ बंदूक तान ली। उसने फायर किया। गोलियां स्लो मोशन में बंदूक से निकलना शुरू हुई और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ही मुझे बचा सकता है। मैंने अपना खौफ दूर किया और अल्लाह अकबर कहा। मेरे इर्द गिर्द भी सब लोग अल्लाह अकबर कहने लगे। गोली पलटकर गार्ड की तरफ चली गई। ख्वाब का वो हिस्सा जिसने मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया वो ये था कि मैं सांस लेती हूँ और हल्की सुहानी ताज़ा हवा थी और हम सब मुसलमानों को उठा लेती है और फिर हमें ऊपर उठाकर जंगले की दूसरी जानिब पहुंचा देती है। मैं जब जागी और अपने दोस्त को यह ख्वाब सुनाया तो वो रोने लगी। मैंने उससे कहा कि क्या हुआ। उसने मुझे कहा कि क़यामत में एक हवा चलेगी जो मुसलमानों की रूहों को बचा लेगी और उन्हें ऊपर उठा लेगी। इसी लम्हे मैं समझ गई कि यही सच्चा मजहब है। मैं इस ख्वाब की गहराई को पूरी तरह समझ गई और मैंने खुद से कहा कि अब मैं मजीद देर नहीं करूँगी। मैं कल भी मर सकती हूँ, मुझे मुसलमान होना है। और हफ्ता भी नहीं गुजरा कि मैंने कलमा पढ़ लिया। खलीला ने बताया कि मेरी बहन उस वक्त 14 साल की थी। मेरे मुसलमान होने के 1 महीने बाद वो भी मुसलमान हो गई। मैंने उसे एक किताब दी थी जिसका नाम था इस्लाम्स गाइड। इस्लाम के साइंस से ताल्लुक़ की वजाहत करती है, बहुत हद तक अकल और मंतक वाली है। इस किताब से इन मौजूज़ों को समझ पाई जब साइंस का वजूद भी नहीं था और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। मैंने अपनी वालिदा को बताया कि मैं मुसलमान हो गई। मेरी माँ ने बहुत चीख पुकार की और कहा कि ज़्यादा बेहतर होता कि तुम मुसलमान की जगह एक तवाइफ बन जाती। मुझे यकीन नहीं आया कि इस्लाम के बारे में इनके ये ख्यालात हैं। मेरी फैमिली का मज़हब पर अमल ना होने के बराबर था, तो इसने मुझे बहुत शौक किया। मुझे मुसलमान होने के बाद एक कॉल मिली और मुझे बताया गया कि एक एजेंसी ने मुझे साइन कर लिया है। वो टूर पर जाने वाले थे जहां एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी को होस्ट करना था। पूरी दुनिया का टूर था। होटल का खर्चा, फ्लाइट का खर्चा सब कंपनी की तरफ से था। ये ड्रीम जॉब थी। मैं बहुत खुश थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। और फिर मुझे याद आया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। तो मैंने उससे कहा कि मैं ये नौकरी नहीं कर सकती। वो फ़ोन पर ही मुझ पर चीखने लगे कि तुम अपने करियर को क्यों लात मार रही हो। मगर मैं जानती थी कि मैं ये नहीं कर सकती। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैं बतौर मुसलमान अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कैसे रख सकती हूँ। मैंने हर काम छोड़ दिया और फिर मैंने एक मुसलमान औरत के तौर पर अपनी आवाज़ को इस्लाम के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। खलीला ने अपनी बात ख़त्म करते हुए कहा कि मेरी अब ज़िंदगी में यही दुआ है कि मेरे वालिदैन को भी हिदायत मिले। वालिदैन के साथ साथ पूरी दुनिया में गैर मुस्लिमों को हिदायत मिले। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और जन्नत में अपने प्यारों से मुलाकात का हमें मौका दोबारा मिले। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भी मैं इनकी स्टोरी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने बताया था कि इनके वालिद साहब ने भी इस्लाम कबूल किया था, लेकिन इसराइल के हमलों ने इनके वालिद साहब को शहीद कर दिया। तो आपको अगर वो वीडियो देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं।